नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप सभी का स्वागत। और हमारा जो डेली का काम है उसको सबसे पहले हम लोग पूरा करेंगे। और वो 1 रुपये का एडिशन। और आज यदि 365 दिन हो रहे हैं तो 365 दिन में इसके अंदर अ, कितने जमा हो गए होंगे, आप कमेंट करेंगे। आप बताएंगे कि आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। राइट देन, आज इसी सीरीज में जो कि श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज है उसमें हम अगला श्लोक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसको अ, मैं बोलूँगा यहाँ से। और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन और उसके महत्व को हम लोग समझेंगे। तो श्लोक है, अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयस्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् तो ये एक नहीं दो श्लोक हो गए। हालांकि 33वां और 34वां सांख्य योग जो कि द्वितीय पाठ है श्रीमद् भगवत गीता में, तो दूसरे पाठ का ये 33वां और 34वां श्लोक है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरित किया है कि आपको अपना युद्ध जो है वो जारी रखना है, वो करना ही करना है। और वो श्री कृष्ण जो भगवान है वो अर्जुन को ये कह रहे हैं। और हम यहाँ कर्मयोग की बात कर रहे हैं। जो 5 एरिया शुरू में मैंने गिनाए थे, तो उन 5 एरियाज में हम कर्म करने की बात करेंगे अब। तो यहाँ युद्ध, धर्म युद्ध की बात हो रही है, हम यहाँ कर्म युद्ध की बात करेंगे। तो हमें उन पर्टिकुलर एरियाज में जो कि सिलेक्टेड थे उनके लिए हमको तैयार रहना है। 5 सिलेक्टेड एरियाज जो मैंने बताए हैं वो पिछले वीडियोग्राफी में आप लोग देख सकते हो कि किसी रीजन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस तरीके से वहाँ के लोकल रिसोर्सेज के ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है। और उसी पर्टिकुलर रीजन के जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ धर्म युद्ध और इधर कर्म युद्ध की बात करेंगे। तो कर्म युद्ध में आपको अपने कर्म को, जैसे कि हम यहाँ धर्म को कह रहे हैं कि आपको वो करना ही करना है, धर्म युद्ध करना ही करना है। अदरवाइज आपकी कीर्ति जो कि फ्यूचर में जो आपके जानने वाले लोग होंगे, जो भी आपको सुनेंगे पढ़ेंगे, तो उनके लिए आपकी कीर्ति जो है एक अपमानित सी होगी। और अपमान का मतलब है कि वो मृत्यु के समान, आप मृत्यु से भी स्ट्रेस बड़ा आप उसे मान सकते हो। तो वो मरणादित्य रिच्यते वाली जो मैंने दूसरे श्लोक में बात करी, उसका कुछ मतलब ऐसा ही है। तो यहाँ हम कर्म क्षेत्र में डटे रहेंगे और उन 5 पर्टिकुलर एरियाज की जो हम बात करेंगे, तो उन 5 एरियाज में जो कि प्रारंभिक वीडियोस में मैंने बताए हैं उनमें, और हमको अब कर्म युद्ध करने की बात करनी है। और कर्म योग की परिभाषा भी हालांकि अगले चैप्टर्स में यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए हमको तैयार रहना है और अपने आप को तैयार करना है। तो आज के जो 2 श्लोक हम फिर से रिपीट करेंगे और अपनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग अपना लें और आप ही वो हो सकते हैं जो तुरंत मुझे देख रहे हैं कि वो उस बात को अपना लें। जो इस बात को भी हो सकता है कुछ लोग नोट कर रहे हो, लेकिन इसका महत्व, ये जो मैंने मटका रखा हुआ है इसका महत्व कुछ आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा। आज 365 डेज हो चुके हैं। तो एक जो मैंने कहा शुरुआत में कि क्वेश्चन आप लोगों से कि इसके अंदर की जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी यदि शुरुआत में 0 थी। और यहाँ हम इसको जो कर्म युद्ध है उसके साथ इसका जो एडिशन है उसको, इस बात को वहाँ कैसे लिंक करेंगे कि आगे की वीडियोस में मैं जरूर बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग जो रिपीट करते हैं वो श्लोक है, अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि
कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। तो ये 2 श्लोक्स थे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी कीर्ति से संबंधित। और हम वहाँ युद्ध करने की बात कर रहे हैं, तो युद्ध स्तर पर हमको यहाँ काम करना है और उस पर्टिकुलर जो कर्म हम लोग करेंगे, उसका रिजल्ट अवश्य हमको मिलता है। तो यही बात मुझे यहाँ पर रखनी थी। तो आप लोगों ने मुझे सुना और संभवतया आप इसे अपनाएँगे भी। तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बोल्ड जो आप लोगों के लिए लगाया है, ये भी इंतज़ार कर रहा है, इसमें भी मैं कुछ ट्रेस करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे, तो चीज़ें आगे और अच्छे तरीके से बढ़ेंगी भी। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को, प्रणाम।